भला उम्र के 90 साल के पड़ाव में कोई शादी करने के सपने संजो सकता है? क्या भला 90 साल की उम्र में उसके ही पुत्र या फिर उसकी ही पुत्रियां 90 साल की उम्र में क्या अपने बाप को दूल्हे के शहरे में शादी के मंडप तक पहुंचा सकते हैं? यकीनन पहली नजर में आपने यही सोचा है कि नहीं, ऐसा तो कोई मूर्ख ही कर सकता है। पर सही सोचा आपने, कर जरूर सकते हैं, लेकिन मूर्ख की परिभाषा देना ये कितना सही है, कितना गलत है, ये आज आप देखेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। हैरत अंगेज और हैरान कर देने वाले ऐसी सच्ची घटनाएं और सच्चे किस्से आप तक हम हमेशा लाते रहते हैं, बशर्ते आपका प्यार हमें काफी बेहद मिल रहा है। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो आप वो दबा सकते हैं, अपने मित्रों के साथ इस स्टोरी को शेयर भी कर सकते हैं। 90 साल की उम्र में, जी हां, ठीक सुना आपने। ये घटना शुरू होती है यूपी के जनपद रामपुर के भौट थाना ग्राम क्षेत्र का नरखेड़ी, एक गांव है वहां से। यूपी में जब इस प्रकार की ये घटना सामने आई तब लोगों ने दांतों तले उंगली दबा दी कि आखिर 90 वर्ष की उम्र में भला ऐसा कोई सपना कैसे ले सकता है। लेकिन ये सच कर दिखाया है 90 साल की उम्र में शफी अहमद ने। जी हाँ, शफी अहमद यहाँ पर बुजुर्ग का नाम है और यहाँ पर 75 साल की महिला है जिसके साथ उनकी शादी हुई है। क्या है पूरी घटना, हम आपको बताते हैं। वार था मंगलवार और 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर मंगलवार, ये काफी अपने आप में हैरान कर देने वाला वो दिन था जब सुर्खियों में चर्चा का विषय बना, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बना, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह इसी बात के चर्चे होने लगे। सफ़ी अहमद के 5 लड़कियां हैं। पांचों लड़कियों का सफ़ी अहमद ने शादी की बड़ी धूमधाम से। पांचों जो शौहर हैं वो बहुत ही अच्छे मिले और शानदार घराने से मिले, ताल्लुकात अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया थे और पांचों बेटियां अपने अपने घर में अपने अपने आंगन बसा चुकी थी। अचानक सफ़ी अहमद की कुछ निजी जिंदगी में कुछ ऐसा आता है कि सफ़ी अहमद की पत्नी बीमारी की वजह से ये दुनिया छोड़ चुकी होती है। जब ये दुनिया पूरी तरह से खाली हो जाती है और आसपास कोई नहीं रहता, तब ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आता है कि पांचों बेटियां अलग अलग गांव में रहा करती थी। पांचों ने एक मित्र मंडली बनाई, एक साथ पांचों बैठे। बैठने के बाद में उन्हें इस बात का ख्याल आया कि जब भी हम घर जाते हैं तब हमारे साथ बड़ा एक अन्याय जैसा लगता है, क्योंकि हमारे वहां पर माँ का साया है वो सर से उठ चुका है। हमारे पास पिता का एकमात्र साया है, लेकिन उस घर में अब कोई है नहीं। इसलिए पांचों बहनें एक साथ बैठती हैं, पंचायत करती है और फिर पांचों शौहर होते हैं वो भी वहीं आते हैं। सब साथ में बैठ के इस निर्णय तक पहुंचते हैं कि अब सफ़ी अहमद की हम शादी कर देते हैं। ये यूपी का मामला था और जब यूपी के अंदर इस बात की चर्चा होने लगी पंचायत में, तब वहाँ के पंचों ने एक मीटिंग बिठाई कि इस प्रकार का वाकया क्या समाज के लिए वाक़ई में सही है? क्या समाज में इस प्रकार की घटनाओं को अगर अंजाम दिया जाता है, तो ये क्या सही होगा? जब पूरी तरह से परिवार उनके साथ था और परिवार के लोग उनके साथ थे, तब ये सुनने में आया कि वाक़ई में हकीकत में ही इनके जो बेटियाँ हैं, वो ये काम करना चाहती है। पाँचों बेटियों ने अपने जो शौहर थे, उनको साथ में बैठाना, उनके साथ बात करना, न कोई परहेज़ करना और अपनी पूरी की पूरी समस्या को बताना सही समझा। समाज के जो ठेकेदार थे, उन ठेकेदारों तक ये बात पहुँचे, उससे पहले इन्होंने अपनी बागडोर है, वो शुरू कर दी थी। अब शुरू होती है यहाँ पर कवायद दुल्हन को देखने की। सबसे बड़ा मैटर ये था कि ये काम आराम से हो सकता है, लेकिन आराम से वो काम होगा कैसे? बिना दुल्हन के कोई भी शादी नहीं हो सकती। ये बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को पार करना बहुत मुश्किल काम था। ऐसे में लोग हैं जो रोकने और टोकने भी आया करते थे, लेकिन उन सब की बिना रोक-टोक की वजह से वो बेखौफ होकर के अब शफ़ी अहमद के नई दुल्हन के बारे में सोचने लगे। अब ये निकलते हैं यूपी की हर एक गाँव में, हर एक गलियों में, हर एक सड़क में। देखते हैं कि क्या सफ़ी अहमद जिस प्रकार की कोई ज़िंदगी जी रहा है, क्या वैसा कोई और भी अन्य है जो सफ़ी अहमद जैसी ज़िंदगी जी रहा है? ये बड़ा मुश्किल टास्क था, लेकिन 5 बेटियों के लिए
ये मुश्किल नहीं था। इधर 5 बेटियां लगी हुई थी और उनके शौहर लगे हुए थे। कुल मिलाकर के घर के 10 सदस्य जब इत्मीनान से लग जाते हैं, तब कहते हैं कि भगवान भी अवतार ले लेते हैं। बस यही हुआ और उन्हें एक महिला मिली जिनकी उम्र 75 वर्ष थी। 75 वर्ष की उम्र में वो महिला मिलती है जिनके आस-पास या आगे-पीछे कोई नहीं था। उन्हें इस बात का प्रपोज़ल दिया जाता है कि इस प्रकार से हमारे अब्बू हैं, हमारे पिताजी हैं, जो 90 वर्ष की आयु हो चुकी है, हम उन्हीं की संतान हैं। हम ये चाहते हैं कि 90 वर्ष की इस आयु के अंदर वो तन्हाई भरा जीवन जी रहे हैं, उनके आगे-पीछे कोई नहीं है, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपने अब्बू की शादी बड़े धूम-धाम से करना चाहते हैं। तो क्या आप इस बात के लिए एग्री हो? 75 वर्षीय जो महिला थी, वो महिला भी अपने सभी बेटे और बेटियों की शादी कर चुकी थी। वहाँ भी सेम सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही थी कि उसके भी शादी के लायक कोई था नहीं, या फिर यूँ कहें कि जो ज़िंदगी में था, वो सफ़ी अहमद की घरवाली की तरह जा चुका था। इसे ये मौका अच्छा लगा सफ़ी अहमद की होने वाली बीवी को। जैसे ही ये प्रपोज़ल रखा जाता है, वो भी सफ़ी अहमद की बेटियाँ, तब उन्हें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं होता। वो कहते हैं कि चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पर गौर करूँगी और इस पर विचार करूँगी और इसके बाद में हम इस बात को आगे तक लेके जाएँगे। यहाँ से बात शुरू होती है और बात शुरू होते-होते 4-5 दिन की रिप्लाई के अंदर वो बातें हैं जो सामने आ जाती है। अब यहाँ पर सफ़ी अहमद की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। सब कुछ सही हो जाता है, सारी बातें सटीक बैठती हैं और जब बातें सटीक बैठती है तब सही 75 वर्षीय और 90 वर्ष की आयु में जो हो रहा है, वो सही हो रहा है। अब ये चर्चा का विषय पूरे गाँव भर में बन चुका था कि क्या इस प्रकार की कोई अनोखी शादी जिसके अंदर 90 वर्षीय दूल्हा और 75 वर्ष की दुल्हन है, वो देखने को मिली है। जब ये चर्चा का विषय बना तब मीडिया उनके घर तक पहुंचा। सफ़ी अहमद से जब बात की जाती है तब सफ़ी अहमद कहते हैं कि मुझे इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है, बशर्ते कि मेरी जो बेटियां हैं वो ही मुझे इस बंधन में बांधना चाहती है। जीवन के 90 वर्ष बाद में कल्पना नहीं कर सकते हम कि कितना ज़िंदगी है वो डिफ़िकल्ट होती है, तन्हाई भरा जीवन होता है। वहाँ पर देखभाल करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी का सहारा चाहिए। ऐसे में सफ़ी अहमद ने अपनी मौजूदगी में ये दर्द भी बताया और ये बताया मीडिया को कि जो हो रहा है वो मेरी सहमति से हो रहा है। अब मीडिया का टर्न था सफ़ी अहमद की जो होने वाली बीवी थी 75 वर्षीय वहाँ। क्योंकि ये एक नया मुद्दा था, एक नई जानकारी थी। ये लोगों के पास ऐसी जानकारी नहीं थी कि भला आज से पहले 90 वर्ष की उम्र में या 75 वर्ष की उम्र में शादी के मंडप तक बैठा जाता है। क्या उन्हीं की संतान ऐसा करते हुए दिखाई देती है? 75 वर्षीय जब महिला के पास जाया जाता है, 75 वर्षीय महिला ने ये कहा कि शफ़ी अहमद की पाँचों लड़कियाँ मेरे पास आती हैं और मुझे बताती है कि आपका भी आगे-पीछे कोई नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे घर की बेगम बनो और हमारे घर की आप बहू बनो। हमारे ही अब्बू की आप घरवाली बनो। ये बड़ा एक अजीब था सुनने में, लेकिन 75 वर्षीय महिला ने ये कहा कि जब मैंने ये सुना कि उनका इस जीवन में कोई नहीं है, सेम सिचुएशन यहाँ थी कि मेरे भी जीवन में ऐसा कोई पड़ाव नहीं था। तो क्या हम दोनों मिलकर के आपस में इस ज़िंदगी को नहीं जी सकते? ये बहुत ही शानदार बात थी। दोनों की हाँ थी और दोनों अपने आप में सटीक उत्तर देते हुए दिखाई दे रहे थे। मीडिया की पूरी लाइमलाइट है वो इन्हीं दोनों पर थी। जब शादी का दिन आता है, शादी के दिन यहाँ आप हैरान रह जाएँगे कि उसी प्रकार से खरीदारी की गई, दुल्हन के नए ज़ेवरात लिए गए, नए कपड़े लिए गए और जितना सिस्टम एक नई शादी में, एक युवा की शादी में होता है, उतना ही उन दोनों की शादी में ये हुआ। ये जानकर के हैरान कोई रह गया कि 90 वर्ष की आयु में भला कोई कैसे दूल्हा बन सकता है, भला कैसे कोई दुल्हन बन सकती है। लेकिन इनके बेटों ने और बेटियों ने मिलके ये सही कर बताया और ये सटीक कर बताया कि 90 वर्ष की आयु में और 75 वर्ष की आयु में भी शादी की जा सकती है। शादी की रस्में, रिवाज, निकाह वैसे ही हुआ जैसे किसी युवा का होता है। शादी का पूरा डेकोरम वैसे ही सजा जैसे किसी युवा की शादी में सजता है। ये हैरान कर देने वाली सिचुएशन थी, ये हैरान कर देने वाली सच्ची घटना थी, जो यूपी के एक शहर में ये इसको आज़माया गया। इस प्रकार की हैरत अंगेज जो कहानियाँ होती हैं, सच्चे किस्से होते हैं, वो हम आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।